गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 19। उससे पहले हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो 11.2 स्टार्ट करने के क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 19 को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास देखिए क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है परफेक्ट स्क्वायर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स रिमाइंडर 0 और 1। एक परफेक्ट स्क्वायर को जब भी आप डिवाइड करोगे 3 से तो उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा क्या बचेगा, 0 और 1 बचेगा। मतलब कोई भी नंबर आप परफेक्ट स्क्वायर ले लीजिए, जैसे 4 है हमारा, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा। जब आप 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर ये यही कह रहा है कि जब एक परफेक्ट स्क्वायर को आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 या 1 बचेगा। जैसे परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास होता है 9। अब 9 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। सेम एज इट इज़ आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है 16। 16 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, वहाँ से 1, क्योंकि 3 5 15 और वहाँ से क्या बचेगा, 1। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जब हम उनको 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी भी नंबर को हमने डिवाइड किया 3 से और उसमें रिमाइंडर 0 या 1 बच गया तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि 12 है, 12 को जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो वो क्या होता है, रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बचता है। बट 12 तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर कहने का मीनिंग ये है कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनको तो जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 और 1 बचेगा। लेकिन अगर किसी भी नंबर को आप 0 और 1 से डिवाइड करते हो, किसी भी नंबर को आप 3 से डिवाइड करते हो और अगर रिमाइंडर 0 या 1 बचता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। इसके अपोजिट हम ये कह सकते हैं, अगर किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 या 1 नहीं बचता, रिमाइंडर 0 या 1 नहीं बचता, तो इसका मीनिंग क्या है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने एक नंबर लिया 17 और 17 को आपने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 2। तो इसका मतलब ये चीज़ हमारे पास श्योर है, ये चीज़ कन्फर्म है कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 या 1 में से कुछ भी नहीं बचा। बट जिसमें रिमाइंडर 0 या 1 बचेगा उसको भी हम श्योरली नहीं कह सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। बट ये कन्फर्म है कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनको जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 या 1 बचता है। मतलब जब आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 या 1 बचेगा। बट इसका मीनिंग आप बिल्कुल ये नहीं ले सकते कि आपने किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 और 1 बच गया तो आप ये कह दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, उसका हमने ये एग्जाम्पल देखा। लेकिन इसके अपोजिट अगर किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 या 1 नहीं बचता है, मतलब रिमाइंडर 2 3 रिमाइंडर कितना बचता है, 2 बचे या अदर कोई भी हमारे पास नंबर बचे, तो इसका मतलब हम ये कह देंगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सेम एज इट इज़ हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 7 कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 0 और 1। एक परफेक्ट स्क्वायर को जब भी आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 या 1 बचेगा। जब आप 4 से भी डिवाइड करोगे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को तो हमेशा 0 या 1 बचेगा। जैसे 1 को छोड़कर, यहाँ पर 1 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन 1 को छोड़कर आप जितने भी नंबर हैं उनको जब आप 3 से डिवाइड करोगे या 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 और 1 आता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने 9 है, अब 9 को आपने 4 से डिवाइड किया तो 9 को 4 से डिवाइड किया तब भी हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 25, अगर 25 को आपने 4 से डिवाइड किया तब भी रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा, 1 बचा। हमारा परफेक्ट स्क्वायर है 64, 64 को आपने 4 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनको जब 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 और 1 बचता है। अब इसमें भी हम यही बात कह सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर को हमने 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 या 1 बच गया तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। जैसे कि आप देखते हैं 12 को आपने 4 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर तो कितना बचा, 0 बचा। बट ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे उनको तो 4 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर 0 या 1 बचेगा। लेकिन अगर किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 या 1 बचे तो हम ये नहीं कह सकते कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अदर देन 0 और 1 बचता है, मतलब रिमाइंडर ना तो 0 आता है ना ही 1 आता है, तो हम श्योरली कह सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी देखिए क्या है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम। जब भी आप किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के स्क्वेयर का डिफरेंस करेंगे, जैसे 35 और 34 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, ये लगातार आ रहे हैं। जब हम डिफरेंस करेंगे स्क्वेयर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 2
कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लिया, उनके स्क्वायर का डिफरेंस जब हम करेंगे तो आंसर हमेशा कितना आएगा, उनका सम आएगा। जैसे कि 35 और 34 दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, अगर दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 35 प्लस 34। सेम एज इट इज़ 47 और 46, ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। जब आप इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे तब आपका आंसर कितना आएगा, इन दोनों नंबर का सम आएगा। इज इक्वल टू दियर सम लिखा हुआ है ना, इज इक्वल टू दियर सम। तो 47 प्लस 46 93। अगर मान लीजिए आपने एक नंबर ले लिया 16 का स्क्वायर, और इसमें से आप इसका कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब 15 का स्क्वायर आप इसमें से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कुछ पैटर्न्स होते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों नंबर्स का सम आएगा। मतलब 16 प्लस 15 इज इक्वल टू 31। अगर आपने एक नंबर लिया 5 का स्क्वायर और उसमें से आपने 4 का स्क्वायर, उसका कंसेक्यूटिव ओनली कंसेक्यूटिव लेना है हमें। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर को जब आप माइनस करोगे तो यहाँ से जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 प्लस 4। इन दोनों नंबर्स का सम कर दो तो आंसर जब आप इसका फाइंड आउट करोगे तब आपका कितना आएगा, 9 आएगा। जैसे कि आपने देखा 25 और यहाँ से जब आप करोगे 16 तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, 9। या फिर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स n स्क्वायर एंड n+1 का स्क्वायर। हमारे पास अगर दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर दे रखे हैं, मतलब दो नंबर दे रखे हैं जो स्क्वायर नंबर है, जैसे एक नंबर तो दे दिया n स्क्वायर और एक दे दिया उसमें 1 को ऐड कर दिया। जैसे मान लो एक नंबर तो हमें दे दे 6 का स्क्वायर और एक नंबर हमें दे दे 7 का स्क्वायर, ठीक है। एक नंबर हमें दे दिया 4 का स्क्वायर और एक नंबर हमें दे दिया 5 का स्क्वायर, मतलब एक तो है n स्क्वायर और एक है n+1 का स्क्वायर। तो ये दोनों तो स्क्वायर नंबर्स हैं, इनके बीच में देयर एग्जिस्ट 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। इन दोनों के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे, 2n। कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, 2n, मतलब ऐसे नंबर्स होंगे जो जिनका स्क्वायर नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, 2n। जैसे कि मान लीजिए इसका एग्जांपल दे रखा है, एक नंबर हमने ले लिया n का स्क्वायर और n+1, मतलब एक नंबर जो है उसका कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर हमें लेना है। अगर एक नंबर है 4, दूसरा है उसका कंसेक्यूटिव नंबर है 5, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई करेंगे, 2 × n, 2n। अब यहाँ पर n क्या होगा हमारे पास, 4, जो स्मॉलर नंबर है वो हमारे पास क्या होगा, n। तो यहाँ पर 2 × 4 8। मतलब जब हम इन दोनों के स्क्वायर के बीच में नंबर्स फाइंड आउट करेंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे तो वो कितने नंबर्स होंगे, 8 नंबर्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने दो कंसेक्यूटिव नंबर लिए 1 और 2, तो 1 और 2 हमारे पास इन दोनों के बीच में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे वो कितने होंगे, 2n। अब n हमारे पास यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा, तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2। जैसे कि आप देख भी सकते हैं 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, इन दोनों के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने हैं, 2 और 3, दो ही नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और यहाँ पर इस मेथड से भी हमारे पास क्या आ रहा है, 2। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर इसी का हम एग्जांपल देखें तो इसी का हमारे पास देखिए एग्जांपल क्या है, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। ये भी हमने n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर लिया, मतलब एक कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए दोनों। इन दोनों के स्क्वायर में कितने, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई करेंगे, इन दोनों के बीच में लाई करेंगे 2n। 2n का मतलब अब यहाँ पर n क्या हो गया, 2, तो 2 × 2 4। 4 नंबर्स ऐसे होंगे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, इन दोनों के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आ गए, 5 6 7 और 8। मतलब 5 6 7 8 ऐसे नंबर है जिन जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये कितने हैं टोटल, 4। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आया, 4। तो अगर हमें किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हमारे पास मेथड क्या होगा उसका, 2n। हम 2n से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, द स्क्वायर ऑफ एनी ओड नेचुरल नंबर अदर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अगर हमें किसी भी ओड नेचुरल नंबर का 1 के अलावा अगर हमें किसी भी ओड नेचुरल नंबर का क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो वो हमेशा कैसे आएगा, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की सम की फॉर्म में आएगा। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ओड नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। अगर हम ओड नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो ओड नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करते हैं अदर देन 1, 1 को हमें छोड़ देना है। अदर देन 1 जब हम किसी भी ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो कैसे आएगा, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम की फॉर्म में आएगा। मतलब दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। जैसे 3 का स्क्वायर, अब 3 के स्क्वायर क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हो गए 4 और 5, इन दोनों के सम की फॉर्म में आ गया 9। 5 का स्क्वायर भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो गए, 12 और 13, इन दोनों के स्क्वायर इन दोनों के सम की फॉर्म में आ गया और आंसर कितना आ गया, 25। सेम एज इट इज 7 का स्क्वायर हमारे पास कैसे आ गया, 24 और 25, दोनों कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है और इन दोनों का सम हम करेंगे तो भी कितना आएगा, 49। तो यहाँ पर ये यही कह रहा है कि जब भी हम किन्हीं भी ओड नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करते हैं, सिर्फ ओड के लिए बात हो रही है, यहाँ पर इवन के लिए बात नहीं हो रही, ये याद रखना। तो यहाँ पर ओड नेचुरल नंबर्स का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा किस फॉर्म में आते हैं, वो आएंगे हमेशा
2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम की फॉर्म में आएंगे। अब ये 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हम कैसे फाइंड आउट करें, ये वाले जो दोनों कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं इनको हम कैसे फाइंड आउट करें, उसका हमारे पास मेथड क्या होता है, n² - 1/2 एंड n² प्लस 1/2, मतलब n² - 1/2 प्लस n² प्लस 1/2। अगर हम ये मेथड हम अप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो ओड नेचुरल नंबर का हमारे पास स्क्वायर आ रहा है वो कौन से 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम की फॉर्म में आ रहा है। जैसे कि फर्स्ट हम करते हैं 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर हमारे पास कैसे आ सकता है, कौन कौन हमें पता लगाना है कि कौन कौन से 2 नेचुरल नंबर होंगे, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होंगे जिनके सम की फॉर्म में हम 3 स्क्वायर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए n का स्क्वायर, यहाँ पर n क्या हो जाएगा हमारे पास 3, मतलब जिस भी नंबर का हम स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं वो n का काम करेगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 1/2 और हमारे पास नेक्स्ट ये भी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1/2। तो अब 3 का स्क्वायर आप करोगे तो 9 - 1/2 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9 + 1/2। तो 9 - 1 कितना हो जाएगा 8, 8/2 कितना आएगा 4 और 9 + 1/2, 9 + 1 हो जाएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 4 + 5 के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम एज इट इज़ है हमारे पास 5 का स्क्वायर। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हमें कैसे पता करेंगे, हम इसको पता करेंगे n² - 1/2 प्लस n² प्लस 1/2 से। तो n², अब n क्या है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1/2। तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 हम करेंगे, मतलब 25 - 1, 25 - 1 कितना होगा 24, तो 24/2 कितना होएगा 12 और यहाँ से होगा 25 + 1 26, 26/2 कितना होगा 13। तो हम इस 5 के स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं 12 + 13, ये दोनों कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, इन दोनों के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम एज इट इज़ हम नेक्स्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, देखिए ईजी मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स एंडिंग विद द डिजिट 5। अब जिस भी नंबर की डिजिट 5 है, एंड वाले डिजिट 5 है, उनका स्क्वायर फाइंड आउट करने का हमारे पास एक इजी मेथड होता है। हम एक इजी मेथड से भी इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि वो इजी मेथड हमारे पास क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। मान लीजिए हमारे पास नंबर दिया गया 35 का स्क्वायर, हमें इसको क्या करना है, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, लेकिन इजी मेथड से विदाउट कैलकुलेशन। हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे बट फिर भी हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर देंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे 5 जो है ना इसका तो हम स्क्वायर कर देंगे पहले। 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा 25, 25 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो फर्स्ट नंबर दिया गया 5 को छोड़कर जो इससे पहले वाले नंबर दिया गया है वो क्या दिया गया 3, तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसमें एक नंबर ऐड कर दोगे, मतलब 3 में 1 ऐड कर दोगे, तो 3 में 1 ऐड करोगे तो 4, तो आप 3 को 4 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर तो आया था 25, अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। तो इसका मतलब इस 35 का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा 1225। नेक्स्ट अगर हमारे पास इसी में दिया गया 65 का स्क्वायर, तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर 5 का स्क्वायर तो हमारे पास कितना होगा 25। अब आप 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 6 से ग्रेटर इसका कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होता है 7। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 42। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास कितना आएगा 4225। तो ये हमारे पास मेथड होता है। मान लीजिए हमें दिया गया 15 का स्क्वायर, अब 15 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, हम कैसे कर सकते हैं, देखिए 5 का स्क्वायर तो क्या होता है 25, इसको तो हम सेकेंड पार्ट मान लेंगे, ठीक है। ये तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा लास्ट में। अब 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 से ग्रेटर नंबर क्या होता है 2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। तो 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225। अगर 25 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर तो कितना होता है 25 और 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, तो 25 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 625। तो ये था हमारे पास इजी मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स एंडिंग विद द डिजिट 5। ऐसे नंबर जो जिनकी डिजिट एंड में क्या होती है 5 होती है, उनका स्क्वायर फाइंड आउट करने का इजी मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास इसी में कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ दी गई हैं फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए लार्ज नंबर। अगर हमें किसी लार्ज नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो उसे फाइंड आउट करने की कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं। आइडेंटिटीज़ क्या क्या हैं, देखिए फर्स्ट है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b²। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b²। फिर है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होगा a² - 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर क्या होगा a² - 2ab + b²। a + b और a - b, मतलब एक बार a और b में को दोनों को प्लस किया गया है, एक बार a और b दोनों को माइनस किया गया है। तो a + b और a - b क्या होता है a² - b²। a के स्क्वायर में से b का स्क्वायर क्या कर दो माइनस कर दो। जैसे कि मान लीजिए इसका हम एक एग्जाम्पल देखें, हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है 42 का स्क्वायर, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट हम कैसे कर सकते हैं, हम 42 को कैसे लिख सकते हैं 40 + 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो हमने 42 को लिख दिया 40 + 2 और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये a + b का होल स्क्वायर बन गया, मतलब a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a जो होगा हमारे पास वो तो क्या होगा 40, a तो हमारे पास हो गया 40 और b हमारे पास क्या हो गया 2। तो हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं a² + 2ab + b स्क्वायर। a हमारे पास क्या है 40, तो हम क्या कर देंगे a² मतलब 40 का स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2 की जगह तो हम 2 लिखेंगे, a हमारे पास क्या है 40, a की जगह हमने लिख दिया 40 और b हमारे पास क्या है 2, तो b की जगह हमने लिख दिया 2 प्लस का साइन था यहाँ पर b², b हमारे पास क्या है 2, तो हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर। अब 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और 4 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, तो ये हमारे पास हो गया 160। 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा 4, 1600 + 160 + 4, इन तीनों का जब हम सम करेंगे तो कितना बन जाएगा 1764। तो ये हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ कर दिया, आइडेंटिटीज़ यूज़ करके हमने एक लार्ज नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर दिया। अगर इसी की बजाय हमारे पास दिया होता 38 का स्क्वायर, क्या दिया होता 38 का स्क्वायर, तो हम उसको कैसे लिख सकते थे 40 - 2 लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे हम 40 - 2। अब 40 - 2 जब हम लिखते हैं तो ये a - b का होल स्क्वायर बन जाता। तो यहाँ पर देखिए क्या बनता a का स्क्वायर, क्या दिया गया a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या होता है 40, तो हम लिख देते 40 का स्क्वायर। फिर हमारे पास दिया गया माइनस का साइन 2ab, तो 2a हमारे पास दिया गया 40 और b हमारे पास कितना दिया गया है 2, तो ये बन गया 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब b का स्क्वायर हमारे पास क्या है 2, तो हम इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर। b हमारे पास है 2 तो इसको लिख दे 2 का स्क्वायर। ये हो गया 1600 माइनस 2 × 2 = 4 और 440 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 और प्लस में हमारे पास कितना आ गया 4। अब हम इन तीनों को क्या कर देंगे कैलकुलेट कर देंगे और कैलकुलेट करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो किसका आंसर आ जाएगा 38 के स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी का अगर एक एग्जांपल हमें दे दिया जाए 40 + 2 एंड 40 - 2, तो ये वाली आइडेंटिटी हमें नज़र आ रही है a + b a - b। यहाँ पर देखिए a क्या है 40 और b क्या है 2, मतलब दोनों नंबर सेम है, एक बार प्लस का साइन है एक बार माइनस का साइन है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a हमारे पास है 40, हम कर देंगे 40 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर, b हमारे पास है 2 तो हम कर देंगे 2 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1600, 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 4 और 1600 में से जब हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1596। तो ये हमने मेथड यूज़ किया। अगर हमें लार्ज नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करें। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज का। आप देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने अभी एक हमने यहाँ पर की थी प्रॉपर्टी, हमें दिया गया 15 और 16 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे हमें वो बताना है। अब देखिए 15 और 16 जो नंबर है वो कैसे नंबर है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और हमें पता है अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाई करते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं 2 × n, 2n से हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने किया था कि दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नेचुरल नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाई करते हैं 2n। तो यहाँ पर भी हम इसी मेथड का यूज़ करेंगे। ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इनके स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितने लाई करेंगे 2n। अब n क्या होगा यहाँ पर 15, तो हमने लिख दिया 2 × n, मतलब 2 × 15 = 30। तो जब हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में टोटल 30 नंबर्स ऐसे होंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। इसी का सेकंड हमारे पास दे रखा है 32 एंड 33। अब 32 और 33 ये दोनों भी कैसे नंबर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। इन दोनों के स्क्वायर के बीच में भी हमें बताना है कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई करेंगे। इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाई करेंगे उसके लिए भी हम मेथड यूज़ करेंगे 2 × n। अब n हमारे पास क्या होगा जो स्मॉलर नंबर है इनमें से, तो 2n मतलब 2 × 32 = 64। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 21 एंड 22। तो 21 और 22 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाई करेंगे, यहाँ पर भी 2n लाई करेंगे, तो 2 × 21 = 42। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। इनको हमें 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम की फॉर्म में लिखना है। अभी हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि अगर हम किसी भी ओड नेचुरल नंबर को, कोई भी हमारे पास ओड नेचुरल नंबर दे रखा है उसके स्क्वायर को हम 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए हमने इसका फॉर्मूला भी किया था n² - 1/2 + n² + 1/2। तो ये हमारे पास ओड नेचुरल नंबर है, इसको हम 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। 13 के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम इसके लिए n तो हमारे पास हो गया 13, हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे n² - 1/2 + n² + 1/2। तो n² - 1, n हमारे पास है 13, तो 13 का स्क्वायर -1/2 प्लस यहाँ पर हम कर देंगे 13 का स्क्वायर + 1/2। तो 13² - 1,
13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 1/2, ये कितना बनेगा 168/2, और 168/2 हमारे पास आ जाएगा 84। सेम एज इट इज़ अगर हम 13 स्क्वायर प्लस 1/2 को सॉल्व करते हैं तो 169 प्लस 1/2, तो ये बन गया 170/2 मीन्स 85। तो इस 13 के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं 84 प्लस 85, और 84 प्लस 85 का जो हमारे पास सम होता है वो कितना होता है 169। तो 13 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 169। मतलब हम किसी भी ओड नेचुरल नंबर को दो कॉन्जिक्यूटिव जो लगातार आते हैं उन नेचुरल नंबर के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो इसका हम सेकंड एग्जांपल और देखते हैं, थर्ड आप खुद से करेंगे। सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है 25 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है कि 25 भी ओड नेचुरल नंबर है, इसका जो स्क्वायर होगा वो कौन से दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम की फॉर्म में होगा। इसके लिए हम फॉर्मूला सेम रखेंगे, n स्क्वायर माइनस 1/2 n स्क्वायर प्लस 1/2। n की वैल्यू हमने पुट कर दी 25, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 25 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हमारा जो n होगा वो कितना होगा 25। तो 25 स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 25 स्क्वायर प्लस 1/2। तो 25 का स्क्वायर हो गया 625 माइनस 1/2, ये हो गया 625 प्लस 1/2। 625 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 624/2, और ये हो जाएगा 626/2। इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 312 प्लस 313। इसका मतलब 25 की स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं 312 प्लस 313, और इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 625। तो किसी भी अगर कंसेक्यूटिव किसी भी ओड नेचुरल नंबर को अगर हमें दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के फॉर्म में लिखना है तो हम इस फॉर्मूला की यूज से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया इसी का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्रेस 144 एज द सम ऑफ 12 ओड नंबर। हमें एक्सप्रेस करना है 144 को एज अ सम ऑफ 12 ओड नंबर्स। कल हमने किया था कि अगर हमें किसी भी नंबर को ओड नंबर की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, हम कंसेक्यूटिव जैसे हमारे पास यहाँ पर देखिए 144 जो है 144 किसका स्क्वायर है 144 है हमारे पास 12 का स्क्वायर। तो इसका मतलब हम इस 144 को कैसे लिख सकते हैं, हम इस 144 को लिख सकते हैं फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। कल हमने किया था कि जो फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर्स का सम होता है वो हमेशा क्या होता है, जितने हमने ओड नेचुरल नंबर लिए हैं उन सब का उतने नंबर्स का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो 144 है 12 का स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम 12 ओड नेचुरल नंबर्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 12 ओड नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 एंड 23। तो हम इस 144 को 12 ओड नेचुरल नंबर्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर्स। पैटर्न को ऑब्जर्व करना और मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। देखिए ये 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हमने किया, अभी किया है हमने कि अगर दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर दिए गए हैं तो वहाँ पर अगर हमें उनका डिफरेंस करना है, देखिए हमने यहाँ पर किया था कि अगर हमें दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस करना है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू दियर सम, तो वो हमेशा उनके सम के फॉर्म में होता है, हमेशा उनके सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वही किया गया है, हमें क्या दिया गया है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दोनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, इन दोनों का हमने क्या कर दिया डिफरेंस कर दिया, इन दोनों के स्क्वायर का हमने क्या कर दिया डिफरेंस कर दिया। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, इन दोनों नंबर्स का क्या होगा सम होगा। तो 4 और 3 का सम हो गया, ये हो गया 7। सेम एज इट इज़ यहाँ पर है, ये भी दोनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है 26 और 25। तो 26 और 25 इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं 26 प्लस 25 मतलब 51 हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये बन गया 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17। तो 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ये क्या बनेगा 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19। तो ये हमारे पास हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 19। और 19 कैसे बना 10 प्लस 9, हमने पैटर्न को ऑब्जर्व किया और हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 22 का स्क्वायर और यहाँ पर दिया गया 43। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इन दोनों नंबर का जो सम आएगा वो ये आएगा 43। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 22 दिया गया है, यहाँ पर हम x मान लेते हैं इसकी जगह, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल में 43। तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 43 माइनस 22, मतलब x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 21। तो यहाँ पर हमारे पास किसका स्क्वायर आएगा 21 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते थे, ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आएंगे दोनों, तो 22 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर सेम एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पर 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ किसका स्क्वायर आना चाहिए 12 का स्क्वायर आना चाहिए, किसका स्क्वायर आना चाहिए 12 का स्क्वायर आना चाहिए। और 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, ये क्या होगा 12 प्लस 11, तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 23। तो ये हमने ब्लैंक्स को क्या कर दिया फिल कर दिया। तो यहाँ तक हमने किया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।